नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव रक्त का पार्ट 2 वीडियो। पहला वीडियो में हम लोगों ने मानव रक्त के यानी रक्त के बारे में उसका जो स्ट्रक्चर होता था, मानव रक्त के कार्य जो होता था वो बता दिए थे और प्लाज्मा के बारे में भी बता दिए थे। हम रक्त को 2 भाग में बाँटते थे, एक था प्लाज्मा और एक था रुधिराणु। तो प्लाज्मा के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज का वीडियो आप लोगों को होने वाला है रुधिराणु के ऊपर। देखिए, रुधिराणु को हम 3 भाग में बाँटते थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिए। रुधिराणु को हम 3 भाग में बाँटते हैं, आरबीसी जिसको हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं और रक्त बिंबाणु जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लाल रक्त कण के बारे में। देखिए, ये जो क्लास होने वाला है ये एग्जाम कंपटीशन एग्जाम और 10th क्लास के बच्चा जो है उनके लिए बहुत ही आवश्यक क्लास है, तो इसको स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। देखिए, सबसे पहला नंबर बात है कि लाल रक्त कण के बारे में हमको देखना है। देखिए, लाल रक्त कणिका में जो होता है ना, केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है ना। केंद्रक जो होता है वो लाल रक्त कण में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा जानवर है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसमें आपका आता है ऊंट और लावा। ये 2 जंतु है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। जनरली आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अपवाद में ऊंट और लावा हो गया। देखिए, आरबीसी लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो होता है हमारे अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। देखिए क्या होता है कि बोन मैरो अस्थि मज्जा क्या होता है, जैसे आप लोग चिकन या मटन खाते होंगे तो उसको हड्डी के भीतर जो खोखला भाग होता है ना, उसको ध्यान से देखिएगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें जाली टाइप के लाल लाल रचना दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं अस्थि मज्जा। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन रुकिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। देखिए, लेकिन जो भ्रूण अवस्था में होता है, यानी कि अगर कोई बच्चा माता के गर्भ में है, उस गर्भ अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होगा यकृत और पिलिया में होगा। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से इसको सोल्व कीजिएगा। अगर जनरली पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन अगर पूछ दे कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो यकृत और पिलिया में होता है। देखिए, अब बात करते हैं आरबीसी की मृत्यु। देखिए, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 20 से 120 दिन, ठीक है ना। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 20 से 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। देखिए, इसका मृत्यु की बात करते हैं। आरबीसी का जो मृत्यु होता है यकृत एवं पिलिया में हो जाता है, यानी कि लीवर में जो होता है और पिलिया में आरबीसी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इसलिए यकृत और पिलिया को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, ध्यान से देखिए। कितना बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो यकृत और पिलिया को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका मृत्यु हो जाता है। देखिए, आरबीसी में ना हीमोग्लोबिन नामक व्यंजक पाया जाता है, ठीक है ना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक व्यंजन पाया जाता है, जिसके कारण जो है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम और प्लस ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। देखिए, हिम जो होता है लाल रंग का होता है। हिम जो होता है वो कैसा रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ना संयोजन करने का क्षमता होता है। यानी मोटा मोटी कहे कि हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है ना, ऑक्सीजन के 4 अणु के संयोजन करने की क्षमता रखता है। तो ग्लोबिन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करने का क्षमता रखता है, जिससे वो उसको संयोग करके यानी कि अपने अंदर घुला के रक्त के मतलब कि रक्त मार्ग के द्वारा कहाँ तक? कोशिका तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो हीम प्लस ग्लोबिन, हीम जो होता है लाल रंग का वर्णक होता है, जिसके कारण हमारे खून लाल दिखता है, और ग्लोबिन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संयोजन करने का क्षमता होता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होता है पुरुष में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और महिला में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब देखिए, बात करते हैं हीमोग्लोबिन की कमी। देखो, किसी भी इंसान के शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाता है तो उसको एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में रक्त क्षीणता कहते हैं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसको हम रक्त क्षीणता कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन की मात्रा होता है तो 14 ग्राम होता है, और महिला में कितना होता है? 13 ग्राम होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। देखिए,
अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन में ना लौह यौगिक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह नामक व्यंजक पाया जाता है, लोहा के मात्रा लौह की मात्रा पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में लौह यौगिक जो मात्रा पाया जाता है उसको हम हीमेटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटीन। लौह में हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक को क्या कहते हैं? हीमेटीन कहते हैं। ठीक है, यानी आरबीसी में जो लौह यौगिक पाया जाएगा उसको हम हीमेटीन कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, अगर हम सोए हुए रहते हैं, सोते वक्त हमारे जो आरबीसी का जो मात्रा होता है ना वो 5% कम जाता है। ठीक है ना, सोने के समय आरबीसी का मात्रा यानी लाल रक्त कण का मात्रा 5% क्या हो जाता है? कम जाता है। परंतु अगर हम 4200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते हैं या फिर उसके ऊपर चढ़ते हैं तो इसका मात्रा 30% तक बढ़ जाता है। यानी कि मतलब जो होता है आरबीसी की मात्रा जो होता है वो ऊंचाई पर चढ़ने पर 30% तक बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारे मुंह नाक से क्या आने लगता है? ब्लड आने लगता है। ठीक है ना, तो ज्यादा ऊंचाई पर क्या हो जाता है? 4200 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई हम जाएंगे तो इसका मात्रा 30% तक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं आरबीसी यानी लाल रक्त कण की जो संख्या हमारी ब्लड में कितना इसकी मात्रा है, इसको मापने के लिए जो मशीन का उपयोग उसको हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। ठीक है ना, हीमोसाइटोमीटर से हम लाल रक्त कणिका की संख्या को माप सकते हैं। ठीक है ना, हीमोसाइटोमीटर से क्या कर सकते हैं? लाल रक्त कणिका की संख्या को माप सकते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग को पढ़ना है WBC